Hey, good morning, guys. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So, as you know, that nowadays we are just going through tense series only. In tense, we already have read present tense, past tense, along with their forms also. Because, as I told, if you have to know the basic of English, then you must know tense, because tense is the basic of English. Okay, guys. So let's start. What we have to read today, because in the last video already I have uploaded present tense, so simple present tense, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous. Apart from that, in past tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. And you know what? In that, we have also learned assertive, negative, interrogative, negative. In fourth, like whatever the form we have was in a sentence, I already have told how to translate into interrogative, negative, question words, everything I already have told. So today what we have to learn future tense. Okay, what we have to learn today is future tense. Future tense. The third type of tense. First one is present tense, past tense, and the last is future tense. In future tense, we have also simple future, future continuous tense, future perfect tense. In future, we don't have to do future perfect continuous tense. Okay, so in future tense, first what we have to read the simple future. Simple future tense. Now let me tell you, simple future means the first thing that you have to know, future thing which is going to be happen in future. Not today it will happen, it will happen. So the first thing, will. Will is the symbolizations of the future tense. फ्यूचर टेंस में ना will जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर टेंस पहचाने नहीं आती है तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखना है कि will वहां पे रहेगा ही रहेगा. ओके गाइस, क्योंकि will के बिना फ्यूचर टेंस मेरा कंप्लीट ही नहीं होता है. विल, आई विल गो, आई विल बी मीन्स फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर, एवरीथिंग वो हमारा विल रहना ही है. अब मैं कंटिन्यूअस में जाऊं तो वो विल भी हो जाता है, अगर मैं परफेक्ट में जाऊं तो वो विल हैव हो जाता है. ओके, तो विल जो है मेरा मस्ट है, वो रहेगा ही रहेगा फ्यूचर टेंस में. अंडरस्टूड? सो लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट एग्जांपल, मैं अगर बोलूं, ओके, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी. लेट मी एक्सप्लेन इट हियर. एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे, मैं बाजार जाऊंगी. ओके, अगर हम ये एग्जांपल देते हैं तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपको पता है कि आप जब बोल रहे होते हो ना, वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आ जाता है विद ऑटोमेटिक. उसके रूल्स जो है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन थोड़ा कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, वो आपको डेफिनेटली आते होंगे, मुझे पता है. ओके, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यू नो, द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो हमारा काम करता है ना वो सब्जेक्ट कहलाता है. ओके, सब्जेक्ट. फिर हो जाता है मेरा विल, शैल, प्लस जो मेन वर्ब है वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके, मैं बाजार जाऊंगी, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई. अब देखो विल और शैल, आई और वी के साथ हमारा सेल लगता है. आई शैल गो टू, आई शैल गो टू मार्केट. ओके, ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें कि ये असर्टिव का स्ट्रक्चर है. अगर उसके बाद अब मैं असर्टिव में तो आपको बता दी, अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो ये विल शैल है ना, इसको सब्जेक्ट के पहले, मेन चीज आपको हमेशा ये सिंपल फ्यूचर का ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आफ्टरवर्ड्स अगर मैं इसे इंट्रोगेटिव में करूं तो शैल, will,
plus subset plus V1 plus ऑब्जेक्ट नॉट अ इंट्रोवेशन. ओके, तो शैल को मैं पहले कर दूं, शैल आई गो टू मार्केट. शैल आई गो टू मार्केट. ओके, इंटरोगेटिव में हमेशा जो क्वेश्चन हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब हमें टेंस में यूज करना है. तो मेरा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के पहले लगाना है. या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपको पता है व्हाट्स योर नेम, व्हिच स्टेट यू लिव, व्हाटएवर द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, आपको पता होता है कि वो हम क्वेश्चन बहुत हमेशा पहले होता है, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन. विदाउट क्वेश्चन मार्क वी कांट कंप्लीट आवर इंटरोगेटिव सेंटेंस. अंडरस्टूड? आफ्टरवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव में भी मैं एग्जांपल डायरेक्ट यहाँ पे दे देती हूँ. नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, कुछ नहीं है, जहाँ ये बिल है बिल के पास हमें यहाँ पे नॉट पुट कर देना है, बस हमें नॉट लगाना है. ओके, आई वॉन्ट गो टू मार्केट. आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट या आई विल नॉट गो टू मार्केट, जैसे कि हम लोग आई वॉन्ट बोलते हैं. ओके, अब मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा विल है, विल को पहले कर देना है, सब्जेक्ट फिर नॉट. सिंपल है. एग्जांपल ही मैं यहाँ सीधे लिख देती हूँ क्योंकि ये सभी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल आई नॉट गो टू मार्केट. ओके, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन एज यू नो. तो ये हमारा हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव आई होप आपको समझ में आ रही होंगी. ये बहुत सिंपल है. ओके, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी जो हमारा टेंस होता है ना वो बेसिक है, जैसे कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आपको ग्रामर स्ट्रांग करना है तो आपको टेंस आना चाहिए. अगर आप नहीं बोल पा रहे हो इंग्लिश ना, अगर इंग्लिश बोलने की मैं बात करूं जो मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो ये टेंस बेस्ट होता है और बेसिक है जिससे आपको आना चाहिए. इसको ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत हेल्प होती है. जब आप कुछ चीजों को बोल रहे होते हो ना शुरू में, जब आपको पता नहीं होता है तो आप उसको शुरुआत से बोल सकते हो. अंडरस्टूड? उसके बाद मैं क्या बताती हूँ, ये तो आपका टेंस यहाँ कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमें क्या करना होता है कि फ्यूचर टेंस यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी उसमें सिंपल फ्यूचर के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर टू यू. ओके, let's connect to always be connected with me. Stay tuned. Bye bye, take care.